प्यारे बच्चों, शेख चिल्ली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और इसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। आज हम इसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम चिल्ली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहिल था। इसे बस एक ही काम आता था, शेखी बिगाड़ने का। जहां चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखा, इनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता था और गुफ्तगू का मौका दिए बगैर ही अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग इसकी इस आदत से बहुत ज्यादा तंग थे और इसका नाम ही शेख चिल्ली रख दिया था। वो अपने नाम के तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता था, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता था। एक दिन इसकी एक ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चिढ़कर एक इससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है, अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चिल्ली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और इसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले इसने कब्र खुदवाई, इसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ तो 7वें रोज शेख चिल्ली ने सोचा, ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। और ये सोच ही रहा था कि इसके कान में एक आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं इसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चिल्ली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडों की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, जरा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटे ना पाए वरना एक दुमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हर जाने ले लूंगा। शेख चिल्ली बड़े गुरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चिल्ली हूँ, कोई झूठा मोटा शेख नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चढ़ पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की आदत तो थी, सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ते चलते हुए इसकी जहनी राह बहक गई और लगा ख्याली पुलाव उगाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, इसमें मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूंगा, जो बच्चे देगी, बकरी के बेचकर मैं गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं इनसे कहूंगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए इसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो आहो बका होते हुए, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिल्ली रोते हुए दुहाई देता, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आवाज़ सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिल्ली की बात सुनकर इसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक, तुमने जो नुकसान किया इसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चिल्ली की माँ तक पहुंची। इसने वहां पहुंचकर इसका हर्जाना दिया और शेख चिल्ली की गुल्लू खलासी कराई।